हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी बच्चों के दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 2 नहीं पौने 2 हो रहे हैं। और मैंने नहा लिया है। बस स्किन केयर करने के बाद आज मैं जा रही हूँ मार्केट में तो पास में ही थोड़े बहुत मुझे कपड़े लेने हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लेने हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि हम जाने वाले वैष्णो देवी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा था। अभी तक तो जाना फाइनली है। थोड़ा बहुत सस्पेंस बना हुआ है, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी लेट्स सी देखो, जाते नहीं तो चलिए फिर नहाने के बाद हम फटाफट अपना छोटा सा स्किन केयर कर लेते हैं। ये मैं पोमेग्रेनेट गुड वाइब्स का जो ग्लो टोनर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं लेटेस्ट यही यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा टोनर है। आप लोग इसे टोनर तो आपको पता ही है, टोनर मॉइस्चराइजर ये तो हमें यूज करना ही है, करना डेली। बिल्कुल धूम मचाएगी। रेडी वाला बटन दबा। बहुत ही अच्छा टोनर है। एंड देन मैं यूज कर रही हूँ सेटाफिल। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। बहुत ही अच्छा है। नॉन ग्रीसी, नॉन इरिटेटिंग, वॉन्ट क्लॉग पोर्स। बहुत बेस्ट है। 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन फॉर योर डेली यूज। तो फिलहाल तो मैं ये यूज कर रही हूँ, पहले भी यूज कर चुकी हूँ मैं। तो मॉइस्चराइज कर लीजिए अपनी स्किन को, जो कि बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ लोगों ने नहीं, क्योंकि मैं पास की ऐसी नॉर्मल मार्केट में जा रही हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ चीज़ें तो लगानी नहीं है। बट हाँ, बाहर धूप है थोड़ी बहुत तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। ये न्यूट्रोजीना की है। न्यूट्रोजीना के भी प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही होंगे कि बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल तो मैं यही लगा रही हूँ। मैं नॉर्मली जब मार्केट जाती हूँ ना, या मुझे आसपास जाना होता है, तो मैं उसमें कोई मेकअप नहीं करती। नॉर्मल जो स्किन केयर घर में करती हूँ मैं वही करती हूँ। और मैं ये NYB का यूज़ कर रही हूँ लिप बाम। इसकी भी होल वीडियो आने वाली। मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, तो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आने वाली है, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, बहुत सारी क्या मतलब थोड़ी बहुत। तो ये भी लिप बाम, मैंने इसका रिव्यू बहुत अच्छा पढ़ा। तो ये कौन सा है, ये स्ट्रॉबेरी वाला है भाई, अच्छा ही होगा। एंड देन सो चलिए लिप बाम। लिप बाम अच्छा है। और रही बात, क्योंकि आपको पता ही है इस समय तो हमें मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। और जो दिल्ली वाले उनको पता ही चल गया होगा। तो पहले तो मास्क ना लगाना 500 रुपये का जुर्माना था, एंड अब मास्क ना लगाना 2000 रुपये का जुर्माना हो गया है। तो भाई मास्क लगा लो, ज़्यादा बेटर है फॉर योर सेफ्टी। एंड बिल्कुल जाहिर सी बात है, बस एक सिंपल सा मैं बन बना लेती हूँ, क्योंकि हेलमेट लगाना होता है। क्योंकि मैं स्कूटी से जाऊंगी आपको पता है, तो फिर बालों को मुझे बस एक छोटा सा बर्न बना के देन बस समझ लो मैं रेडी हो गई हूँ। फिर इसके बाद में निकलूंगी, तो बस 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ मैं। सो आई एम रेडी। बहुत ही सिंपल सा लुक है मेरा। आप लोगों को ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे पास की मार्केट जानी है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं मार्केट। देखते हैं क्या चीज़ें समझ में आती हैं क्या नहीं मुझे लेना। मुझे कल जाना था मार्केट, कल मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है। और अभी भी आई थिंक मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है चेहरे से ना, थोड़ा सा पता नहीं क्यों डल से लग रहा है चेहरा। आई डोंट नो, हो सकता है मुझे वेदर का फ़र्क पड़ता है। तो बस विंटर आ गई तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए मैं चलती हूँ मार्केट। चलिए देखते हैं क्या समझ में आता है। सो फाइनली मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया, बट लिया, हाँ ठीक है, ठीक लिया। एक्चुअली मुझे और कुछ मिला नहीं, मतलब लेना तो मुझे और कुछ है। मुझे और दोबारा जाना पड़ेगा, पर आज नहीं, मैं 2 दिन रुक के जाऊँगी। मैं वैसे मोस्टली मुझे शायद मे भी हम लोग फ्राइडे निकले,
या थर्सडे निकले, बिकॉज गाड़ी से जाना है तो इसलिए कोई अभी डेट डिसाइड नहीं है। और अगर ट्रेन से, जैसे हमेशा हम ट्रेन से जाते हैं, मतलब हम कार से पहली बार वैष्णो देवी जा रहे, क्योंकि इनको जाना था न्यू गाड़ी से, इन्होंने सोच रखा था। बाकी वैसे तो ये गए हुए हैं कई बार, और मोस्टली हम लोग ट्रेन से ही जाते हैं, एवरी ईयर जाते हैं, माता रानी की दया। बट मैंने कहा कि चलो यार थोड़ी टी शर्ट्स ले आती हूँ बच्चों की, क्योंकि विंटर, मैंने आप लोगों को जैसा अपने पिछले ब्लॉग में बता ही रखा था कि विंटर आ गई है तो बच्चों के कपड़े तो छोटे हो जाते हैं। मेरे घर में सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है सब बच्चों के साथ, वैसे मोस्टली सबके साथ ही होती होगी, कि विदाउट कॉटन, क्योंकि हम पहनेंगे तो ठंड में वुलन ही पहनेंगे सारी चीज़ें, बट जो इनर वेयर, इनर की अंदर की टी शर्ट्स होती ना, वो सबको कॉटन पहनने की आदत है। महेश पहन लेते, बट आयु माही को मेरी वाली प्रॉब्लम है कि मैं कितनी भी ठंड हो, कितना भी हो, मुझे अंदर कॉटन चाहिए। जो कहते हैं ना पहली लेयर होती है कपड़े की, वो जो होती है ना, वो कॉटन चाहिए। देखें अभी भी मैं कॉटन पहनी हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी पहन लूँ कॉटन के अलावा, कोई भी चीज़ अगर मेरी बॉडी पे डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई और कपड़ा आता भी है ना, मतलब ऐसे वैसे साड़ी वाड़ी तो देखो हम लोग पहन लेते हैं, मेरे कहने का मतलब जैसे इस टाइप के जो फिटेड हम पहनते हैं, इस टाइप का अगर कुछ और आता है ना, तो मेरे ना रैसेस हो जाते हैं। अभी मुझे वैसे स्किन प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो आप लोगों को दिखेगी या नहीं, शायद नहीं दिख रही है, बट मुझे हो रही है प्रॉब्लम, तो मैं इसकी मेडिसिन लेके आई हूँ। मुझे स्किन प्रॉब्लम हो रही है और हो भी जाती है, डोंट नो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कि कभी ना कभी मुझे स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती, क्योंकि देखो सबकी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जो लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं उसका कोई अलग से हॉल नहीं बना रही। देन ये मैं माही के लिए लाई हूँ टी शर्ट। ये सब सारी जो कपड़े हैं ना मैं विशाल से लाई हूँ। विशाल में ना बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, और मेरा मानना है कि बच्चों की अगर डेली वेयर का आप कुछ ला रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मत लाओ, क्योंकि बच्चों को आपको पता है हर 2-3 महीने में बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो सेम मेरी वही थिंकिंग है। और ये मुझे मिला है 149 का, यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ 149 का। बट क्या है, ये कॉटन है और इसको भी कॉटन ही चाहिए। माही को तो मेरे जैसी वाली दिक्कत आई, तो फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकता, माही बिल्कुल भी नहीं। तो एक टी शर्ट मैं ये लेके आई हूँ, और ये 259 का है प्लोवर स्टाइल में, तो प्लोवर ही है एक तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये भी माही के लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये जीन्स विन्स पे सही रहता है, तो मैं माही के लिए ये लाई हूँ। एंड देन अगेन टी शर्ट्स, ये हैंड प्रिंट की टी शर्ट बहुत अच्छी होती है, यू वॉन्ट बिलीव, ये सिर्फ टी शर्ट 100 में पड़ी है, 100 रुपीज़ में। कलर इसका बहुत अच्छा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो उसको बहुत पसंद आया, उसने आते ही देखा। तो एंड थर्ड 3 हो गए ना, फोर्थ ये भी हैंड प्रिंट की। हैंड प्रिंट के कपड़े अच्छे होते हैं गर्ल्स के। एंड ये मुझे 200 की पड़ी टी शर्ट। वैसे उसकी इस लाइनिंग में वुलन में एक ब्लैक एंड वाइट में पड़ी है शायद, तो कह रही थी मम्मा अच्छा लगेगी, मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि ये कॉटन है, प्योर कॉटन, उसको कॉटन ही पसंद है, तो वो कॉटन ही पहनती है। एंड एक मैं अपने लिए टी शर्ट लेके आई हूँ, और ये मुझे नॉर्मल टी शर्ट है, डेली वेयर भी पहन सकते हैं और अंदर पहन सकते हैं। ये मुझे पड़ी है 149 की। एंड और एक मैंने ली है ब्लैक टी शर्ट, ये मुझे पड़ी है 200 की। लुक एट, इसके ऊपर नेट है, नेट वाला तो डिज़ाइन है, प्लेन ही है, मैंने प्लेन ही खरीदा, आपको पता ही है, क्योंकि विंटर में जो हमने मतलब स्वेटर्स और इन सब के नीचे पहनते हैं वो प्लेन ही होता है। क्योंकि अगर हम डिज़ाइनिंग वाले, मेरे पास टॉप बहुत पड़े हुए हैं, तो वो वाले नहीं चाहिए थे, मुझे प्लेन ही एग्जैक्टली चाहिए थे, कि जो हम स्वेटर्स और पुलोवर्स इन सब के नीचे पहन सके। आपको पता है उन लोगों के नीचे डिज़ाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई स्टाइलिश टॉप का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए मैंने प्लेन ही लिए। तो एक मैंने ये लिया अपने लिए, मैंने 2 टॉप अपने लिए लिए हैं। एंड और क्या लिया है मैंने, एंड एक टॉप ये इसने मेरी भांजी के लिए मैंने लिया है, जो मेरी भांजी है उसको ये पसंद आया मोस्टली। शायद ये मुझे कितने का पड़ा, इसका कहाँ गया, ये भी मुझे 200 का पड़ा है, ये 200 का है, ब्रिंग का है, लुक एट दिस, 200 का है ये भी। एंड ये जो बेल नेक होता है वो वाली टी शर्ट्स है, ये भी उसके लिए है, तो ये भी मुझे पड़ी है 200 की। मैंने इसके लिए ये लिया है। बस मैंने ये टी शर्ट सी ली थी, 6-7 टी शर्ट लेके आई हूँ मैं डेली वेयर के लिए, या आप वैसे भी रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, कहीं आए जाए तो डाल सकते हैं। और बस यही लिया है, मुझे और भी लाना है। आयु के लिए मुझे वहाँ टी शर्ट समझ में नहीं आई,
और पुलोवर्स और स्वेटर थे बट उसके बहुत बड़े हैं, तो मुझे लगा नहीं कि उसके लिए, अगर मुझे उसके लिए बस टी शर्ट्स लानी है तो मुझे मिली नहीं। वो मैं नॉर्मल दूसरी मार्केट से जाके ले आऊँगी, तो मुझे वहाँ पे नहीं समझ में आया, क्योंकि विंटर कलेक्शन ज़्यादा आगे तो वो ज़्यादातर पुलोवर, स्वेटर्स, जैकेट, ब्लेज़र यही सब थे, तो वो उसके पास बहुत है। और लाइट भी चली गई है। आ गई लाइट 1 मिनट में वापस। 1 मिनट क्या, आई थिंक 30 सेकेंड के अंदर ही आ गई। ऐसे ही जाती है, कभी कभी लाइट तो चली जाती है और आ जाती है 5 मिनट में। कैसे लगे आप लोगों को ये मेरे कलेक्शन तो नहीं बोल सकती, मतलब आज का जो भी मैं लेके आई हूँ वो सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दी मैं क्या लेके आई हूँ। ऐसी नॉर्मल चीज़ें और ऐसा कुछ लेके नहीं आई हूँ। एंड तो अभी बज चुके शाम के 5, मैं जा रही हूँ चाय पीने। आज मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। जैसा लगता है ना कि जैसे जो सर दर्द होता है चाय पीने से ही जाता है। छोड़ दिया था मैंने, बट अब जब से मैंने चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया तब से ये चीज़ हो गई है कि जो वो एडिक्शन होती है ना, एडिक्शन, वो चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। कि ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ के पीछे पागल, वरना किसी टाइम था ऐसा कि मैं इतनी ज़्यादा एडिक्टेड थी, आई कांट टेल यू कि मतलब मेरा क्या ही हाल था उस टाइम, कि क्या वाली हाल था, कैसा सीन था, वो वाला हाल, बड़ा बुरा वाला हाल था। चाय चाय चाय, विंटर शुरू हो जाती ना, सुबह उठते ही चाय, पहले मतलब वो किचन में गए, पहले चाय ही बना ली, फिर उसके बाद है ना जैसे ही मैं उठे फिर चाय बना ली, मैं इस ऑफिस गई फिर चाय बना ली। इतनी ज़्यादा चाय की एडिक्शन, आप समझ सकते हो कि अगर मैंने छोड़ दिया और कभी कभार पी लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद वो जब मैं 10 बजे चले जाती पी लेती थी, मतलब स्कूल टाइम में जब नहीं जाती थी, और जब जाती थी तब तो भी मॉर्निंग में मेरी 2 बार तो होती थी। एंड फिर स्कूल में लंच टाइम में होती थी हमारी चाय। फिर उसके बाद मैं घर आती थी 3 बजे, तब मैं फिर बना के पीती थी। एंड शाम को 5 साढ़े बजे में फिर बना के पीती थी। और मैं अगर किसी टाइम जल्दी आ गए तब भी उनके साथ पीती थी। और रात को मतलब हम सोने जाते थे ना, तो इनको कॉफ़ी या चाय, विंटर में, मतलब समर में नहीं पीते थे, विंटर में ये वाली है। आप ये सोच सकते हो कि अगर दिन में एटलीस्ट 5 चाय तो मेरी होती थी। 6 भी हो जाती थी, 7 भी हो जाती थी, कोई आ गया, कोई चला गया, कहीं चली गई, तो ये चीज़ें हो जाती थी। उसके बावजूद भी मैंने चाय की एडिक्शन छोड़ना, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि ये नुकसान है। चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी नहीं कहती कि यार जो पीता है उसको छोड़ो भी नहीं, लेकिन हाँ उसको कम कर। मैं मीठा भी बहुत पीती थी, मीठा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चाय मेरी मीठी होनी चाहिए थी। मैंने वो मीठा भी कम किया, चाय की भी आदत छोड़ी। मतलब अब ये है कि चलो ठीक है, ठंडे यार एक आध बार हो जाए तो इतना कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हाँ, मेरी एडिक्शन छूट गई, उसके लिए मैं बहुत 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 थैंक गॉड कि छूट गई। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस दिन मैं जाऊंगी ना ऊपर, उसी दिन मेरी चाय वाली एडिक्शन भी छूटेगी। तो ये सीन था। तो बस पूछो मत चाय का तो क्या था, बस यही लेके आई हूँ, मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब शाम के 5 बज चुके हैं और वेदर ऐसा हो जाता है आजकल, 5 बजे के बाद अंधेरा हो चुका है, 5 नहीं 5:15 हो रहे हैं। चलिए चाय का टाइम हो गया, चाय पी लेती हूँ, देन उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं। समझ में नहीं आ रहा रात को क्या खाना बनेगा। वैसे मैं डिश सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी पालक फिर हो गई है, मैं जा रही हूँ छत पे, सोच रही हूँ उसी पालक को काट लूँ। अंदर आज पालक वाली दाल मेरे घर में सबको पसंद है। तो चलिए मैं आप लोगों को फिर से वापस से अपने छत पे लेके चलती हूँ और पालक कट कर लेते हैं। चलिए फिर। तो ये देखिए मैं पालक लेके आ गई हूँ, हरी हरी ताजा पालक। अच्छी है ना। कई बार हम ब्यूटी 4-5 बार तो हमने तोड़ ही ली होगी ना पालक। देख आज फिर इतनी सारी निकली, हरी हरी ताजी पालक। कुछ हुआ हो ना हो, लेकिन पालक इतनी हो गई कि यार मतलब 10 दिन 15 दिन बाद तो हम कट कर लेते हैं ना ब्यूटी, 15 दिन बाद एटलीस्ट तो कट कर ही लेते हैं। और इतनी सही हुई है ना, सही में हो जाती है एवरी। हाँ क्यों धनिया नहीं हुई, मिंट नहीं हुआ इतना सारा। अब तो चिलीज भी इतनी सारी आ रही, लेकिन वो भी छोटी छोटी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। जैसे वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना इतनी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चिली भी बहुत हुई है, इतना सारा लगा है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो ही रही है। ये एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं इसको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है,
तो इस वजह से। और अब जा रहे हैं हम पालक की दाल। पालक को वॉश करके कट करूँगी और बनेगी आज पालक की दाल एंड राइस। चलिए। अभी बज चुके हैं 10 और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है और बस अब सोने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा चलो ब्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि होता ना कई बार ये होता है कि मैं तो भूल ही जाती हूँ और मेरे को बाद में ध्यान आता है कि मैंने वीडियो तो बनाई बट मैंने ब्लॉग था एंड ही नहीं किया। हो जाता है। मैंने स्किन केयर भी कर लिया, बहुत सिंपल सा करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। आज थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन से थोड़ा लेजी वाला डे है। क्या हुआ? ऐसा क्या खा रहे? गुड़ खा रहे, उसमें ऐसे करके खाना है। तुम खाओ अमृत। गुड़ खाना खाने के बाद गुड़ खाना चाहिए थोड़ा सा। अमृत, ये अमृत है। ये अमृत है, अमृत से पीते हैं, लेकिन आज खाते हुए देख लो। बर्फ से बनाया है। हाँ, बर्फ से। अच्छा चलो, से गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। प्लीज लाइक इस वीडियो पे मुझे 45 के लाइक्स चाहिए। इतने तो सब्सक्राइबर भी नहीं है ना, लाइक्स बताने चाहिए ना, कितने चाहिए। नहीं, जिसको अच्छी लगती हो वो लाइक करे बस। अरे लाइक तो बता देंगे। 45 के लाइक, बस इतने ही लाइक्स चाहिए। पहले उतने सब्सक्राइबर तो हो जाए। नहीं, लाइक से भी तो थोड़ा हो जाएगा। थोड़ा हो जाएगा। हाँ, हम आपको अमृत की रेसिपी भेज देंगे। गुड़ की क्या रेसिपी? अमृत है, गुड़ नहीं। ओके, तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। प्लीज 45 के लाइक और इससे ज्यादा हो गए तो थैंक यू। चलो ओके, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए प्लीज।